अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है? ठीक हो ना? मजाक कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, आज जिस फ़ोन के ऊपर डिटेल में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जी हाँ गाइस, उसका नाम है आईफोन एक्स आर या फिर आईफोन 10R भी आप इसको बोल सकते हो। एक्स का नाम लेता हूँ ना तो काफ़ी लोगों के दुख ताज़ा हो जाते हैं पुराने, तो इसलिए इसको 10R, आज की इस वीडियो में हम इसको 10R से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एनीवे, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए भाई? एप्पल के फैंस का क्रेज़ मानना पड़ेगा। मतलब यार, 6-7 साल पुराना स्मार्टफोन, 2018 का स्मार्टफोन है ये। 3 साल बाद 10 साल हो जाएंगे इसको। आज भी ये स्मार्टफोन कहाँ पर स्टैंड करता है? थोड़ा बहुत बुढ़ा वगैरह हो गया, बट स्टिल ये स्मार्टफोन आज के एक नौजवान फ़ोन को compete करता है। यस डेफिनेटली। तो कहाँ पर स्टैंड करता है? ईच एंड एवरीथिंग। ये स्मार्टफोन ओवरऑल कैसा है गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है, आईफोन 10R की तरफ जाना बेहतर है, या फिर स्किपेबल ये स्मार्टफोन बन चुका है आज के टाइम पर। मेक श्योर इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और आप अपने आप को ये क्लियर कट आंसर दे पाओगे कि आज फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर स्किप करना चाहिए। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना मना नहीं है भाई, पेज को फॉलो भी कर लिया करो। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस आईफोन 10R के बारे में। अभी मैं फिर से XR बोलने वाला था। हाँ, आ जाओ बात करते हैं। ओके, सो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, ये 2 वेरिएंट के अंदर आता है और ये 2018 का लॉन्च हुआ फ़ोन है। आज 2025 का 15 बोलने वाला था मैं, 2015 चल रहा, 2025 का मिड चल रहा है। तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं चीज़ों के स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। 7-8 साल नहीं, 2 साल, 4 साल, 6 साल तो आप समझ लो, तकरीबन 6-7 साल स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हो चुके हैं कि आफ्टर 6 ईयर स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। 2 वेरिएंट के अंदर ये स्मार्टफोन आता है, सॉरी आईफोन आता है। एप्पल के फैंस नाराज़ हो जाएंगे यार, एप्पल के फ़ोन को भी स्मार्टफोन बोल रहा है यार, वो तो एंड्रॉयड के ऊपर बनता है ना स्मार्टफोन कहना। एप्पल के फ़ोन को तो आईफोन कहना, अगर स्मार्टफोन कह दिया तो बेइज्जती हो जाएगी एक तरीके की। खैर एनीवे, मजाक कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल सबसे पहले 2 वेरिएंट के अंदर आता है, 64 GB 128 GB, और दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको करीब 3 GB की रैम आपको देखने को मिलती है। और ये 3 GB एंड्रॉयड की नहीं है, iOS की है, मतलब इसकी एप्पल की है। और 3 GB है iOS की, एप्पल की 3 GB रैम आपको पता होगा एंड्रॉयड की 12 GB रैम के बराबर है। ये वो वजह है जो कि तकरीबन 7-8 साल गुजरने के बावजूद भी एप्पल के आईफोन्स स्लो नहीं होते हैं और धड़ाधड़ फ़ोन सेल हो रहे हैं। इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स भी है जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन आज भी करंटली सेल हो रहा है। ओवरऑल प्राइस वाले साइड को लेकर बात करूँ, 64 GB जो आपको मिलेगा वो नॉन PTM है, वो करीब आपको अंडर 50,000 आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं PTO ऑफिशियल अप्रूव की बात करूँ, 70,000 के अंदर आपको 65-68, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट, आगे चल के मैं आपको मजीद बताता हूँ। वहीं पर अगर 128 GB की बात करूँ नॉन PTA तो करीब करीब 55,000 का आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ PTO ऑफिशियल अप्रूव की 128 GB की तो 90,000 के अंदर अंदर आपको 85-90 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हाँ, कुछ सस्ते वाले भी मिल जाते हैं जिनकी फेस ID फेल्ड होती है, ट्रू टोन डिसेबल्ड होता है, IPS मतलब मीन्स के LCD वगैरह रिप्लेस हुई हुई होती है, बैटरी वगैरह चेंज हुई होती है, फ़ोन वाटर पैक नहीं होता है, फ़ोन खुला हुआ होता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, प्राइस के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, 50 से लेके आपको 90,000 के आसपास ही आपको डिफरेंट वेरिएशन के अंदर आपको मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन व्यूअर चॉइस, ये आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ़ोन लेना पसंद करते हो। अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए, फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो ये डेफिनेटली नॉन PTA इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट लास्ट में मेरा कंक्लूजन लाजमी सुनकर जाना। खैर बैक डिज़ाइन की ओवरऑल मैं बात करूँ ना, बैक पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एकदम क्लीन सिंपल सी लुक प्रोवाइड कर रहा है। एक ही लेंस है और सिंगल कैमरास का सेटअप है। यहाँ पर कोई डुअल, यहाँ पर 3 लेंस यहाँ पर नहीं दिए गए जो कि आजकल एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स के अंदर हो रहा है। 3 लेंस देते हैं और उसमें 1 या 2 कैमरा देते हैं और तीसरा लेंस हमेशा की तरह खाली रखते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ओवरऑल सिंपल क्लीन प्रीमियम फील करवाता है भाई ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर। बैक गिलास की यहाँ पर भाई कोई एप्पल की चीज़ है, कोई प्लास्टिक या लोहे वाला फील यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का और ये राउंडेड फ्रेम है, इन हैंड फील जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी आती है। आज भी भाई ये स्मार्टफोन एकदम सॉलिड मतलब लुक एक प्रोवाइड करता है, सॉलिड मटेरियल स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है। IP67 की रेटिंग भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है, बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि फ़ोन वाटर पैक होना चाहिए। अगर तो आप परचेस करने जा रहे हो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे शॉपकीपर पानी के बाउल में डुबा कर आपको स्मार्टफोन को चेक करवाता है, तो येस दिस इज़ इनफ। लेकिन अगर आप अपने परचेस करके फिर ये काम करते हो
तो हर बार भाई किस्मत साथ नहीं देती है। आप कंफर्म कर सकते हो कि वाटर पैक है या फिर नहीं है। खैर एनीवे, डिज़ाइन के वजह से भाई आज भी ये स्मार्टफोन पुराना नहीं हुआ। जब पीछे जो ये कटा हुआ शेप की जो ये लोगो लगा हुआ है ना, जब इसके ऊपर नज़र जाती है ना, तो भाई बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। यही वजह है यहाँ पर फ्रंट पे भी बेजल मोटे मोटे देखने को मिलते हैं, चिन देखने को मिलती है, बड़ी सी नॉच देखने को मिलती है भाई, जो कि अगर एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में हो ना तो लोग उठा के फेंकते हैं ज़ोर से। तो यही वजह है भाई, पीछे जो कटे हुए सेब के ऊपर फ़ोटो के ऊपर जब नज़र पड़ती है या फिर लोगों के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो भाई सब चीज़ें इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। आई डोंट नो वाई, बट होता है ऐसा। खैर फ्रंट डिस्प्ले की, बाकी डिस्प्ले डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन है, आज भी सिंपल लुक प्रोवाइड कर रहा है। और ये दूसरा फ़ोन है जो मुझे पसंद आया था। पहला आईफोन एक्स पसंद आया था मुझे डिज़ाइन के हवाले से, सॉरी आईफोन 10 एक्स बोल रहा हूँ फिर से। आईफोन 10 मुझे पसंद आया था और ये दूसरा फ़ोन था आईफोन 10R, जिसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली अच्छा लगा था ओवरऑल, अगर मैं अदर आईफोन से कंपेयर करूँ 11 12 वगैरह से। यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, एक रेटिना आईपीएस पैनल है और एप्पल इसको अपनी ज़बान में लिक्विड आईपीएस पैनल कहता है। ये काफ़ी अच्छा है। कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, 6.1 इंचज़ का फ़ोन है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा छोटा फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ग्रिप काफ़ी अच्छी, हैंडी फ़ोन है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। कलर शार्पनेस वगैरह काफ़ी बेहतरीन निकल कर आते हैं। ओवरऑल कलर्स काफ़ी शार्प हैं। डिस्प्ले, ये सेम डिस्प्ले ना आईफोन 11 में मुझे याद पड़ा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर बड़े बेजल आपको देखने को मिलेंगे। बट मैंने एज यू नो कि मैंने अभी कहा है कि जब एप्पल के कटे हुए सेप के ऊपर नज़र जाती है तो भाई इंसान कस्टमर जो होता है वो हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। HDR प्लेबैक भी, अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हो तो HDR प्लेबैक के साथ भी वगैरह देख सकते हो। ओवरऑल चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। लगेगा इसके विजुअल एंगल से आपको लगेगा कि भाई आईफोन है, एक तगड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है। भले ही आईपीएस पैनल लगा हुआ है बट ये एप्पल का आईपीएस पैनल है, एंड्रॉयड का नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखना है। और जब आप वीडियो को कंटेंट वगैरह को वॉच करोगे, ड्रामास वगैरह ये चीज़ें देखते हो अगर आप, सो ये डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ ना कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को लेकर जिसकी वजह से आज भी स्मार्टफोन काफ़ी सेल हो रहा है, वो इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर है। A12 बायोनिक चिप लगा हुआ है जो कि 5 लाख के आसपास ये है, तो जो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है आज के टाइम पर। पबजी वाली साइड की बात करूँ भाई, पबजी में लोग पूछते हैं यार गेमिंग के लिए है कैसा। डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 60 FPS प्रोवाइड करेगा। जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, कोई जिटर लैग कोई फ्रेम ड्रॉप आपको ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा। फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इवन आप कोई सा भी गेम प्ले लगा कर देख लो, इवन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी खेलते हो तो भाई आपको ज़रा सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी है, बस पीस डिफेक्टिव ना हो ये शर्त हो। ये चीज़ आपको चेक करके लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल पबजी में हाँ गेमिंग अगर आप करते हो तो आपको बैटरी वाली साइड को लेकर थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलता है, वो मैं आपको आगे चल के हाईलाइटेड करता हूँ। बट चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। अगर आप पबजी के लिए स्पेशली लेना चाह रहे हो तो येस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट आगे लाजमी मेरा कंक्लूजन सुनकर जाना। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी पबजी इसके अंदर खेलते हो भाई कोई जिटर लैग कोई फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करूँ तो ओवरऑल अच्छा चलता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन का। जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलो ना तो जिटर करने लगती है वो वीडियो, या फिर गेम में फ्रेम ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली ये स्मार्टफोन हीटअप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप केस वगैरह चढ़ाते हो, आजकल गर्मियाँ भी चल रही हैं तो केस वगैरह अगर आप चढ़ाते हो, या फिर पीछे कूलिंग फ़ैन भी आजकल निकले हैं भाई, तो स्मार्टफोन के पीछे आप चिपका कर लगा कर जुगाड़ करके आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हो तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बगैर एसी वाले रूम में बैठे हो, मजाक कर रहा हूँ, वैसे सच में एसी नहीं है। मतलब अगर आप तो हीटअप करता हुआ, मतलब अगर आप गर्मी में और ज़्यादा गर्मी में बैठे हुए हो, रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो भाई फ़ोन इतना हीट करेगा कि आपसे पकड़ा भी नहीं जाएगा। डेफिनेटली फ़ोन काफ़ी, बिकॉज बैक गिलास की एलुमिनियम का फ्रेम है, साइड फ्रेम, तो हीटअप के चांसेस भाई डबल चुकने आपको मतलब फील होंगे। अगर आप केस वगैरह चढ़ाते हो तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी आएगी और हीट वगैरह भी इतना फील नहीं होगा। तो ये कुछ जुगाड़ आप कर सकते हो भाई, पाकिस्तानी हो कुछ जुगाड़ करना सीखो। खैर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल बोलने की आदत हो गई है। डुअल बोलने की आदत हो गई है यार बहुत, तो क्योंकि डुअल या ट्रिपल मैं ज़्यादातर एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स के ऊपर वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो डुअल इसमें कैमरास देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिंगल कैमरास का सेटअप है, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन है और ये अप टू 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन।
वीडियोग्राफी में ये स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफी। भाई एक सिंगल कैमरा का सेटअप है, अब ये टेलीफोटो का भी यही काम करता है, अल्ट्रा वाइड का भी यही काम करता है, सिंपल का भी यही काम करता है, टेलीफोटो वगैरह ये सारी मैक्रो डेप्थ सेंसर, मतलब अगर आप करीब से शॉट लेते हो, दूर से शॉट लेते हो ना, अगर आप पोर्ट्रेट्स के अंदर, तो भाई ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता है। हाँ, अगर आप थोड़े से करीब करते हो, और ये सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट पर ही पोर्ट्रेट को अप्लाई करता है, किसी और चीज़ें वगैरह पर यहाँ पर मतलब ह्यूमन बींग हम इंसानों पर ही ये पोर्ट्रेट अप्लाई करता है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा होता है। हाँ, थोड़ी डिटेल वगैरह सॉफ्ट हो जाती हैं, बट अगर आप एडिट वगैरह करके मतलब अच्छी लेवल की आप फोटोग्राफी स्मार्टफोन के अंदर कर पाओगे, बट इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, बिकॉज भाई एक ही कैमरास का सेटअप है मेन, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। अब उससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें यार, वही टेलीफोटो ले रहा है, वही अल्ट्रा वाइड ले रहा है, वही OIS हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखना, अगर आपको फोटोग्राफी में एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो यू गो विद आईफोन XS मैक्स या फिर XS, सॉरी 10X मैक्स या फिर 10, वो फ़ोन ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन, बिकॉज उस फ़ोन के अंदर टेलीफोटो लेंस है। अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो मेरी तरह के, सो येस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दीज आर बेस्ट ऑप्शन, आईफोन 10, 10R, सॉरी 10R नहीं 10S, 10X मैक्स, XS मैक्स बोलने की आदत है, बट मैं आप लोग की वैसे नहीं बोल पा रहा हूँ, समझ तो रहे होगे। खैर फ्रंट पे आपको 7 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, फ्रंट पे आपको 1080 60 fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डिटेल काफ़ी अच्छी है, चीज़ों को काफ़ी कलर काफ़ी बैलेंस रखते हैं, ओवर एक्सपोज नहीं करते चीज़ों को। पोर्ट्रेट के अंदर हाँ थोड़ी बहुत मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितने अच्छे आईफोन्स के होते हैं, उसकी वजह यही है कि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू पोर्ट्रेट क्रिएट करता है, मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। वीडियोग्राफी में काफ़ी अच्छा है, स्लो मोशन वाली वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो आप स्मार्टफोन के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। फोटोग्राफी में इतना मुझे ओवरऑल एक एवरेज है, बहुत अच्छा और अच्छा हो सकता था अगर यहाँ पर टेलीफोटो लेंस होता, एज यू नो कि नहीं है यहाँ पर। अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो सो यस यू गो विद अदर आईफोन 10S मैक्स आई थिंक ओके, या फिर 10S की तरफ भी अगर जाते हो तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तो वही सबसे बड़े डाउनग्रेड की, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। 2942 मिलियन पैर की बैटरी है, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 15 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। अगर आप आईपैड वगैरह के ज़्यादा वाट वाले चार्जर से चार्ज करोगे, मतलब कि 20 वाट वगैरह से चार्जर से चार्ज करोगे तो जल्दी चार्ज हो जाता है स्मार्टफोन, बट दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है नॉर्मल यूज़ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका हैवी यूज़ है, मीन्स गेमिंग वगैरह करते हो, तो यस 3 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है, बट ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपकी बैटरी हेल्थ पर। और बैटरी हेल्थ ये स्मार्टफोन 65 से 70% के आसपास आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। 70 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 65 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी बिना पर मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप एक अच्छे मतलब अगर आपके पास पावर बैंक वगैरह हैं, साथ में लेके घूम सकते हो, इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर, आपकी जेब में कितनी कैपेसिटी है, सो येस यू गो विद दिस फ़ोन। इसकी 1-2 वजह हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो सबसे बिगेस्ट वजह बैटरी है, दूसरा कैमराज़ हैं। कैमराज़ में आईफ़ोन अगर एंड्रॉयड से कंपेयर करूँ तो लाख गुना दर्जा बेहतर हैं, लेकिन अगर मैं अदर आईफ़ोन से कंपेयर करूँ इस आईफ़ोन 10R को, सो ये कहीं ना कहीं डाउनग्रेड लगा, बिकॉज बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है, टेलीफोटो लेंस यहाँ पर मिसिंग है, और ओवरऑल चीज़ें फिर ये आप लोग देख सकते हो। वीडियोग्राफी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी करता है, OIS के साथ 4K 30 FPS 60 FPS वगैरह को 4K 30 FPS 60 FPS पर आप शूट कर सकते हो विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, बट बैटरी वाली साइड से आपको इशू देखने को मिलेगा। बाकी और फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई मैं इस फ़ोन को आज के टाइम पर रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी सबसे 2 वजह हैं। सबसे बड़ी मेन वजह यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। एक तो कैमरा है, बिगेस्ट वजह नहीं है, बिगेस्ट वजह जो है, बड़ी जो वजह है, बिगेस्ट बोल रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होगे आधी उर्दू आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ। सबसे जो बड़ी वजह है वो बैटरी ही है। तो बैटरी चेंज हुए हुए मिलता है, बट वो वाटर पैक नहीं मिलते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू व्हाट यू चूज़। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।